ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स वीडियो नंबर 4 आप सभी का स्वागत। कंडीशन फॉर ए सेमी ग्रुप टू बी ए ग्रुप, यही हमें पढ़ना है और इस पे हम थ्योरम नंबर 1 डाल के लिखने जा रहे हैं। The necessary and sufficient conditions हैं कर दीजिए। The necessary and sufficient conditions for a semi group G to be a group are that for every A comma B belonging to G, the equations Ax equal to B, Ya equal to B have unique solutions in G. X and Y being elements of G. Yes. Proof. Necessary part. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ऐसे करके लिखा हो स्टेटमेंट में, तो प्रूफ के दो पार्ट होते हैं, नेसेसरी पार्ट, सफिशिएंट पार्ट। अगर इफ एंड ओनली इफ लिखा है स्टेटमेंट में तो प्रूफ के दो पार्ट्स होंगे, इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट। इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई अगर लिखा है स्टेटमेंट में तो प्रूफ के दो पार्ट होंगे, इम्प्लाइज पार्ट एंड इम्प्लाइड बाई पार्ट। ओके। नेसेसरी पार्ट में है कि जो सेमी ग्रुप है माना कि वो ग्रुप है। Let the semi group G be a group. ठीक, then we have to prove that for every A comma B belonging to G, the equations Ax equal to B, Ya equal to B। देखो दरअसल ये A ऑपरेशन X ऐसे होना चाहिए ना, तो अब ऑपरेशन दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लिखना छोड़ दे रहा है। तो कहीं पर अगर Ax लिखा है तो इसको A इंटू एक्स मत मान लेना, इसको समझना कि इसके बीच में जनरल ऑपरेशन है जो हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक ना। इनटू बीच में तभी मानेंगे, मल्टीप्लिकेशन तभी मानेंगे जब ऑपरेशन डिक्लेयर्ड हो, क्लियर हो कि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। इक्वेशंस फला एंड फला हैव यूनिक सॉल्यूशंस, यानी सॉल्यूशंस रखें और यूनिक रखें। have unique solutions in G. Now, Ax equal to B, comma, Ya equal to B for all A comma B belonging to G, ये लिखा ना।
implies that A inverse AX equals to A inverse B, comma YA A inverse equal to B A inverse, ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। ए इनवर्स कहां से पाए, हमेशा क्रॉस क्वेश्चन किया करो। ए इनवर्स का आपने उपयोग किया ना, तो ए इनवर्स कहां से पाए, ग्रुप के एलिमेंट ए का इनवर्स भी ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा, तो इसको लॉजिक में लिख दो, सिंस सॉरी ए इनवर्स एग्जिस्ट्स इन जी इंप्लाइज दैट ए इनवर्स ए ग्रुप की आइडेंटिटी ई होती है, ई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी को प्राय, तो ई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, वाई ई इक्वल टू बी ए इनवर्स, ई के बारे में सूचना दें, ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, जी ग्रुप है तो उसकी आइडेंटिटी उसमें होगी, और ई एक्स एक्स के बराबर होता है, इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक, वाई इक्वल टू बी ए इनवर्स, वेयर ए इनवर्स बी कामा बी ए इनवर्स बोथ बिलोंग टू जी, क्योंकि जी ग्रुप है ना, तो ए का इनवर्स जी में होगा और क्लोजर एग्जाम जी में होल्ड करेगा। तो इतने दूर में हमने ये बताया कि इन दोनों इक्वेशंस के पास सॉल्यूशंस हैं जी में, दीज इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस इन जी, सॉल्यूशन माने एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकली, जो वैल्यू आई है वो जी में है, तो यहां तक का निचोड़ लिखिए। दस फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंगिंग टू जी द इक्वेशंस ए एक्स इक्वल्स टू बी वाई ए इक्वल्स टू बी हैव सॉल्यूशंस इन जी। अब सॉल्यूशंस की यूनिकनेस अलग से दिखा दें आप, यूनिकनेस माना ये इक्वेशन दो सॉल्यूशन रखता है, माना ये इक्वेशन भी दो सॉल्यूशन रखता है, लेट x1 कामा x2 सेमीकोलन y1 कामा y2 बिलोंग टू जी बी सच दैट ए x1 इक्वल टू बी, ए x2 इक्वल टू बी सेमीकोलन y1 a इक्वल टू बी, y2 a इक्वल टू बी। x1 x2 इसके सोल्यूशन है तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, y1 y2 इसके सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इंप्लाइज दैट b के दो मान हैं, इनको आपस में बराबर कर दो, a x1 इक्वल टू a x2, b के दो मान यहां भी बराबर हैं, इसे भी लिख दो y1 a इक्वल्स टू y2 a। हम जानते हैं कि ग्रुप में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यहां लगाओ, राइट कैंसिलेशन लॉ यहां लगाओ, इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 y1 इक्वल टू y2। लॉजिक जरूर लिखिए, बाई कैंसिलेशन लॉज, ध्यान रहे ये जो लॉजिक हम लिखते हैं सिर्फ आपको समझाने का मकसद ही नहीं है, एग्जाम में ऐसे लॉजिक स्टेप स्टेप पर लिखना जरूरी है। कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं तो उनके मार्क्स कट जाते हैं थोड़े बहुत, फिर उन्हें लगता है कि कहाँ गलती कर बैठे। बस सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हो गया। पहले हमने दिखा दिया सोल्यूशन रखते हैं, फिर यूनिकनेस दिखा दिया, अब सफिशिएंट पार्ट। Let G be a semi group
such that for every a comma b belonging to G semicolon the equations ax equals to b ya equals to b have unique solutions in G, ये दिया हुआ है. Then we have to prove that G is a group. ठीक ना, क्लियर. देखो लिखने से मत भागना, हम मॉडर्न अलजेब्रा है, ये लिख लिख के ही पढ़ाया जाता है, लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए. पढ़ना भी तो लिख लिख के ही पढ़ना बेटा, नहीं तो एग्जाम में पेन चलेगा नहीं. ठीक ना. तो सेमी ग्रुप तो ऑलरेडी है ही है. क्लोजर एग्जाम इसमें होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव एग्जाम इसमें होल्ड कर रहा है. ग्रुप दिखाना है तो 2 एग्जाम और होल्ड कर जाए तो ग्रुप हो जाएगा. कौन कौन सा? एग्जाम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जाम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस. तो अपना मंतव्य यहां पे जाहिर करिए कि जो चीज हमें सिद्ध करना है उसके लिए क्या हम और सिद्ध करना है. फॉर दिस, इसके लिए वी शैल प्रूव दैट द identity exists in G, comma, and the inverse of each element of G exists in G. ठीक समझ में आ रहा है ना. तो चलो 1 by 1 करें. ये दिया है और इसी से 2 रिजल्ट हमें इन्फर कराना है. नंबर 1, ax equal to b, ya equal to b have unique solutions फॉर एवरी से शुरुआत करें ना. ए और बी आर्बिट्रेरी है यहां पे. फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंगिंग टू जी सेमीकोलन द इक्वेशंस ax equal to b comma ya equal to b have unique solutions in G where x and y are elements of G. एक बार ये भी लिख दें. नहीं जी, स्टेटमेंट में लिखा है, इतना काफी है. दिस इंप्लाइज दैट, ये दिया है, इट इज गिवन. ये यूनिक सोल्यूशन G में रखता है का मतलब क्या हुआ कि x की कोई यूनिक वैल्यू G में एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए ax बराबर b होगा. इसी प्रकार से ये फॉर ऑल ए बी है मामला. फॉर ऑल ए बी ये नहीं लिखा है फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ए एंड बी. डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं लिखा, ये कहीं नहीं लिखा है कि ए और बी 2 अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए. फॉर ए नहीं, फॉर एवरी. अगर हम ए ले लें 2 बार तो भी चलेगा, बी की जगह ए करने जा रहे हैं. ए एक्स इक्वल टू ए कामा वाई ए इक्वल टू ए, या ऐसा करते हैं 2 स्टेप में काम करते हैं. पहला स्टेप हम y को x कर दे रहे हैं. तो ए एक्स इक्वल टू बी कामा एक्स ए इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशंस इन G. यहां पे सेमीकोलन लगा के आप लिख ही दो x कामा वाई बिलोंगिंग टू G, और यहां पे आप सेमीकोलन लगा के लिख दो x बिलोंगिंग टू G.
यानी इस स्टेटमेंट में जो x और y है वो g के एलिमेंट हैं। इस स्टेटमेंट में x और y की जगह कुछ और रखना चाहते हो तो g के एलिमेंट को ही रखना। तो हमने y की जगह x ले लिया। इंप्लाइज दैट, अब ये जो फॉर एवरी था ना, फॉर एवरी, उसका हेल्प लीजिए। सभी एओ बीओ के लिए ऐसी घटना घट रही, सभी एओ बीओ के लिए, तो b बराबर a ले लेंगे तो तब भी यही घटना घटेगी। यानी कि ax इक्वल टू a कामा xa इक्वल टू a हैव यूनिक सॉल्यूशंस, have unique solutions in G. This implies that there exist unique X in G for which AX equals to XA for all A belonging to G. For which, for all, for दो बार पढ़ने में वाक्य का सौंदर्य बिगड़ रहा है ध्वनि के आधार पे, इसलिए हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं। Such that, ये there exists unique X in G such that AX equal to XA and both equal to A and it is true for all A belonging to G. अब आप जरा इस पूरी बातचीत पर नजर डालें, उससे निचोड़ निकालें। AX इक्वल टू A, XA इक्वल टू A, ऐसा होने पर हम X को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। ऐसा होने पर हम X को आइडेंटिटी कहते हैं। और ये घटना फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G घट भी रही है, तभी हम आइडेंटिटी कह सकते हैं। आइडेंटिटी यूनिक होती है। यहाँ पर जो X की वैल्यू एग्जिस्ट होने की बात हो रही है वो यूनिक भी है। तो आइडेंटिटी के सारे लक्षण इस पूरे वाक्य में दिख रहे हैं, पूरे सेंटेंस में दिख रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि जी के पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स इन जी। एग्जैक्टली वो कौन है, वो क्या है, मुझे मालूम नहीं है। लिखा ना, देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्स इन जी सच दैट। एक्स की भूमिका आइडेंटिटी की है। वो एक्स एग्जैक्टली क्या है, कौन है, नहीं जानता, जानना भी नहीं हमको। तो ये जानना है बस कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स इन जी। तो इस वाक्य से, इस सेंटेंस से हम ये निष्कर्ष ले लें, therefore the identity exists in G। अब नंबर 2 पे हम दिखाएंगे इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G exists in G। ऐसे ही लॉजिक देंगे। नंबर 2, फॉर एवरी, जो दिया है उसी से स्टार्ट ले रहा है। सॉरी, फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंगिंग टू जी द इक्वेशंस AX equal to B, YA equal to B have unique solutions in G semicolon X comma Y belonging to G implies that। फिर वही Y की जगह X कर ले आ रहा है। फॉर एवरी A comma B belonging to G द इक्वेशंस, हाँ अब यहाँ दूसरे वाले में फॉर एवरी ये नहीं लिखे थे, ठीक है, क्या मतलब है। द इक्वेशंस AX इक्वल टू बी कामा XA इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशंस इन G सेमीकोलन X बिलोंग्स टू G। फॉर एवरी ए, फॉर एवरी बी, तो बी की जगह ए रख दे रहा है। इंप्लाइज दैट बी की जगह हम ई रख दे रहे हैं, आइडेंटिटी।
ax equal to e comma xa equal to e have unique solutions in G semicolon E belonging to G being the identity, ये आप बता चुके हो कि आइडेंटिटी है जी में, माना वो ई है, बीइंग द आइडेंटिटी ऑफ जी, दिस इंप्लाइज दैट। अब देखो ये इक्वेशन भी यूनिक सोल्यूशन रखते हैं, यानी कि एक्स का जो मान एग्जिस्ट करेगा जी में वो यूनिक होगा। तो देयर एग्जिस्ट्स यूनिक एक्स इन जी such that ax equal to e equal to xa comma x belonging to g, there exist unique x in g तो हम लिख ही दिए, फिर इसको लिखने की क्या जरूरत है ये, और ये फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी बात है, फॉर ऑल या फॉर ईच कुछ लिख दो, फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू जी। अब जरा गौर से सेंटेंस को देखो, अगर ए एक्स इक्वल्स टू ई है और एक्स ए इक्वल्स टू भी ई है तो ये सेंटेंस आपको क्या बताता है कि एक्स ए का इनवर्स है और वो एक्स एग्जिस्ट कर रहा है जी में, फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू जी, यानी जी के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है जी में, एक्स यूनिक है, हर एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होता है, इसलिए एक्स के नाम पर कोई एक ऐसा यूनिक एलिमेंट जी में एग्जिस्ट कर रहा है जो ए के इनवर्स की भूमिका में है। तो बस यही लिख दीजिए, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी एग्जिस्ट्स इन जी। बात खत्म हो गई। शुरू में ही आपने लिख दिया था ना कि फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स इन जी, प्रूव कर दिया। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी एग्जिस्ट्स इन जी, प्रूव कर दिया। अब बाद में कुछ अब लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा मन कौआ है, ज्यादा मन को रेदे के नहीं, कुछ फिनिशिंग सेंटेंस लिखना चाहिए, क्लोजिंग कंक्लूजन, तो हेंस प्रूव्ड लिख दो, हेंस द प्रोपोजिशन लिख दो, प्रोपोजिशन PROPOSITION, स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इस थ्योरम से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट कंक्लूड किया जाता है। ग्रुप के लिए यदि कंपोजिशन टेबल बनाया है आपने, ग्रुप के लिए ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये टेबल ग्रुप के लिए है, तो टेबल के हर रो में और टेबल के हर कॉलम में ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट आवश्यक रूप से एक एक बार अपीयर हो जाना चाहिए। तो इसको किस हेडिंग में पढ़ाएं आपको? स्पेशल प्रॉपर्टी है से डाल दे रहे हेडिंग, थोड़ा स्पेशल वर्ड रहेगा तो ठीक रहेगा। स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन टेबल, जिसको कंपोजिशन टेबल भी लिखते हैं लोग, ऑफ द ऑपरेशन टेबल फॉर अ ग्रुप के लिए ऑपरेशन टेबल की स्पेशल प्रॉपर्टी नंबर 1, द ऑपरेशन टेबल फॉर ए ग्रुप, द ऑपरेशन टेबल फॉर अ ग्रुप G contains each element of G contains each element of G
वंस इन ईच रो। ध्यान रहे, ग्रुप के लिए जो टेबल बना है उसकी बात हो रही है, ग्रुप के लिए जो टेबल बना है। प्रूफ देखिए, माना जी का कोई एलिमेंट है जो ऐसे लिखा जाए, लेट इफ पॉसिबल बी बिलोंग्स टू जी occurred twice in the row headed by A। जिस रो का हेड एलिमेंट ए है, माना उस रो में बी 2 बार आ रहा है, एक बार यहां एक बार यहां, ठीक ना। तो यहां पे कोई एलिमेंट लिखा होगा, मान लीजिए x1, यहां पे कोई एलिमेंट होगा x2, तो a x1 बराबर b, a x2 बराबर b आएगा। देन देयर एग्जिस्ट x1 कामा x2 belonging to G such that a x1 equal to b comma a x2 equal to b implies that the equation ax equal to b have two solutions in G. It is not possible, comma which is not possible ऐसे लिखना, which is not possible, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा ax इक्वल टू बी जैसा इक्वेशन जी में यूनिक सोल्यूशन रखता है। ठीक बात समझ में आ रही ना। रो हेडेड बाई ए, जो रो है जिसका हेड एलिमेंट ए है, माना कि उसमें बी 2 बार है, तो ए x1 बराबर बी, ए x2 बराबर बी। यहां पे x1 x2 ही जरूरी नहीं, कोई तो होगा, जी का कोई तो एलिमेंट होगा। तो दिस ऑपरेशन दिस इक्वल टू बी, दिस ऑपरेशन दिस इक्वल टू बी, यानी ax इक्वल टू बी इज सेटिस्फाइड बाई 2 वैल्यूज ऑफ x, से x1 एंड x2। इसी प्रकार से कॉलम वाली बातचीत कर लें। नंबर 2, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है ये। द ऑपरेशन टेबल फॉर ए ग्रुप जी the operation table for a group G contains each element of G once in each column। ठीक। let if possible B belongs to G occurred twice in the column headed by A। थोड़ा आइडिया लीजिए टेबल बना के।
मान लीजिए जिस कॉलम का हेड एलिमेंट ए है उस कॉलम में बी 2 बार आया है, तो निश्चित रूप से y1 y2 जी में ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि y1 a बराबर b होगा और y2 a बराबर भी b होगा। देन देयर एग्जिस्ट y1 comma y2 belonging to G such that y1a equal to b comma y2a also equals to b. These imply that the equation ya equal to b have two solutions which is not possible। क्योंकि अभी अभी हम लोग जो थियरम पढ़े हैं वो ये कहता है कि हैव यूनिक सॉल्यूशंस विच इज नॉट पॉसिबल। तो अब सदा सदा के लिए दिमाग में बैठा लो कि कोई भी ऑपरेशन टेबल यदि ग्रुप के लिए है तो उसके हर रो में, हर कॉलम में ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट एक बार अपीयर होगा। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बेल आइकन प्रेस किए रहिए क्योंकि अभी टेस्ट शुरुआत है इस प्लेलिस्ट की। चौथा वीडियो है शायद ये।